बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे अपने यूनिट का लास्ट लेसन प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर वेस्ट फ्री सिटीज़। वेस्ट फ्री का मतलब है कि गंदगी के बग़ैर, मतलब जिसमें गंदगी ना हो, वेस्ट ना हो। अच्छा, कहते हैं कि सिटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स टू मीट द एनवायरमेंटल चैलेंजेस। कहते हैं कि दुनिया भर के शहर माहौलियाती मसाइल से निपटने के लिए ख़ुद को तैयार कर रहे हैं। Read the article to gain an understanding how what the cities in future will look like and how Pakistan needs to prepare itself for environmental challenges। ये समझने के लिए मजमून पढ़ें कि मुस्तकबिल में शहर कैसे होंगे और पाकिस्तान का माहौलियाती चैलेंजेस के लिए ख़ुद को किस तरह तैयार करने की ज़रूरत है। अच्छा, लेसन पर आते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट इज प्रोवाइडिंग द फाउंडेशन फॉर ह्यूमन वेल बींग। कहते हैं कि इंसानी फलाह, वेल बींग का मतलब है फलाह, ठीक है। ह्यूमन वेल बींग, इंसानी फलाह, ठीक है। इंसानी फलाह व बहबूद, डेवलपमेंट, बहबूद, ठीक है। वेल बींग, डेवलपमेंट एंड रेजिलियंस कैन नॉट बी डिनाइड। कहते हैं कि इंसानी फलाह व बहबूद और लचक की बुनियाद फराहम करने में कुदरती माहौल की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। डिनाइड का मतलब है इनकार करना, डिनाई का मतलब है इनकार करना, डिनाइड, डिनाइड। बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। लेकिन माहौल का तहफ़्फ़ुज़ भी इतना ही ज़रूरी है। Heavily populated cities have the potential to destroy all kind of plants and animal habitats, but they are particularly threatening the fragile ecosystem such as rainforests। कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आबादी वाले शहरों में हर किस्म के पौधों और जानवरों की रिहाइश गाहें तबाह करने की सलाहियत होती है, ठीक है। जो हेवीली पॉपुलेटेड है, वहाँ पे जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा होती है, इनमें मतलब वो पोटेंशियल है, सलाहियत है कि वो ख़त्म कर दे ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल को, उनके जो हैबिटेट है, उनकी जो रहने की जगह है, रिहाइश गाहें तबाह करने की सलाहियत होती है। लेकिन वो ख़ास तौर पर बरसाती जंगलात जैसे नाजुक माहौलियाती निज़ाम को ख़तरे में डाल रहे हैं, ठीक है। हैबिटेट उस जगह को कहते हैं जहाँ पे वो एनिमल्स वगैरह रहते हैं, ठीक है। हाँ, मेजर्स आर बीइंग टेकन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। कहते हैं कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ए नंबर ऑफ कंट्रीज़ आर वर्किंग टू मेक देयर सिटीज़ रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल। कहते हैं कि कई ममालिक अपने शहर को लचकदार और पायदार बनाने के लिए कोशां हैं। रेजिलिएंट की लफ्ज़ी मानी है लचकदार, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कि वहाँ पे ऐसे सिटीज़ बना रहे हैं अब दुनिया कि वहाँ पे जो जितने भी वो आ जाए, कुदरती आफात आ जाए, तो उससे फिर वो दोबारा वो अपने मतलब नॉर्मल उस पे पोजीशन पे वो आ सकते हैं, ठीक है। उसको लचकदार बोलते हैं कि वो मतलब वो सह सकते हैं, वो जो है, जो डिज़ास्टर है या जो भी है, ठीक है। और सस्टेनेबल का मतलब है पायदार, ठीक है। दीज सिटीज़ आर आल्सो कॉल्ड फ्यूचर सिटीज़। कहते हैं कि इन शहरों को मुस्तकबिल के शहर भी कहा जाता है। कार्बन फ्री ट्रांसपोर्ट, गार्बेज फ्री स्ट्रीट्स, प्लेंटीफुल वाटर सप्लाईज एक्सेट्रा आर सम ऑफ द गोल्स ऑफ द फ्यूचर सिटीज़। कहते हैं कार्बन से पाक ट्रांसपोर्ट, कचरे से पाक गलियाँ, वाफ़िर मकदार में पानी की फराहमी वगैरह मुस्तकबिल के शहरों के मकासद हैं, ठीक है। अच्छा, countries are coming up with innovative ideas to convert waste and garbage into fertilizers and using them in constructing modern carbon free buildings। कहते हैं कि ममालिक फजला और कूड़ा करकट को खाद में तब्दील करने और कार्बन से पाक जदीद इमारतों में इस्तेमाल करने के लिए इख्तिराई आइडियाज़, मतलब इनोवेट मतलब इख्तिराई का मतलब है कि नए नए वो जो है ना वो ख्यालात या आइडियाज़ वो लेके आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वन एग्जाम्पल इज़ द एंशंट सिटी ऑफ वेनलो। कहते हैं कि एक मिसाल कदीम शहर वेलना या वेलनो की है, ठीक है। अच्छा, The ancient city of Venlo
and the Netherlands has embraced the principles of cradle to cradle, sea to sea. कहते हैं कि नीदरलैंड के कदीम तामीर वेलनों ने अपनी नई तामीरात में जूले से जूला के उसूल को अपनाया है। क्रेडल टू क्रेडल, क्रेडल वैसे बोलते हैं जूले को, ठीक है। अच्छा, every material must be reusable with none going to the landfill and no loss of quality. कहते हैं कि सारा मवाद मटेरियल दोबारा काबिल इस्तेमाल होना चाहिए। कहते हैं कि जो मटेरियल को एक दफ़ा जब एक मकसद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर उसको दोबारा इस्तेमाल में उसको लाते हैं तो उसको कहते हैं कि रीयूजेबल। जिस तरह हम मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स की जो बोतल होती है, ठीक है, वो जो है ना, वो जब सॉफ्ट ड्रिंक लोग पी लेते हैं तो फिर उसको घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें, पानी भी डालते हैं और भी कई चीज़ें डालते हैं, तो उसे कहते हैं रीयूजेबल, ठीक है। विद नन गोइंग टू लैंडफिल एंड नो लॉस ऑफ क्वालिटी। तो कहते हैं कि सारा मौद काबिल इस्तेमाल होना चाहिए जिसमें कोई भी बाहर ना जाए और उसमें जो है क्वालिटी में तो उसमें कोई कमी ना आए। सो व्हेन द centuries old town hall needed renovating, city leaders choose instead to build a brand new one which opened in 2016. कहते हैं चुनांचे जब सदियों पुराने टाउन हॉल की तज़य्युन व आराइश, रिनोवेशन का मतलब है तज़य्युन व आराइश, पुरानी चीज़ को दोबारा जो है ना उसमें काम करना और उसको मतलब अच्छा करना, उसको क्वालिटी को बेहतर करना, उसको रिनोवेशन हम बोलते हैं, ठीक है, कि तज़य्युन व आराइश की ज़रूरत पड़ी तो शहर के रहनुमाओं ने इसके बजाय बिल्कुल नया बनाने का इंतखाब किया जो 2016 में खुल गया। अच्छा, इट शोकेस का मतलब है दिखाना। इट शोकेसेस द बेनिफिट्स ऑफ ए सी टू सी, क्रेडल टू क्रेडल डिज़ाइन, puts the city on the path to a circular economy and acts as a model for cities around the world that want to go waste free. कहते हैं कि ये सी टू सी डिज़ाइन के फ़वाइद को ज़ाहिर करता है जो शहर के मईशत की राह पर गामजन करता है और दुनिया भर के शहरों के लिए एक मॉडल के तौर पर काम करता है जो फजले से पाक होना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, द टाउन हॉल boosts truly healthy air thanks to several innovations. Its solar chimney warms incoming air, creating a natural draft. No mechanical ventilation is necessary. कहते हैं कि टाउन हॉल मुतअद्दिद अख्तिरात की बदौलत वाकई सेहतमंद हवा का हामिल है। इसकी शमसी चिमनी आने वाली हवा को गर्म करती है। इस कुदरती अमल को बनाने के लिए किसी मशीनी हवा का इखराज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, द टॉप फ्लोर is a greenhouse that adds oxygen and humidity to the air before it flows throughout the building. कहते हैं कि ऊपर मंजिल ग्रीन हाउस का काम करती है जो पूरी इमारत में चलने से पहले हवा में ऑक्सीजन और नमी का इजाफा करती है। द बिल्डिंग इटसेल्फ इंक्लूड्स atrium which add air flow and provide natural light. कहते हैं कि इमारत में खुद सहन शामिल है जो हवा के चलने में मदद करते हैं और कुदरती रोशनी फराहम करते हैं। आर्ट्रियम का मतलब है रास्ता, जो होता है जहाँ से वो एंटर होता है, ठीक है। The entire northern facade of the town hall is a vertical garden. कहते हैं कि टाउन हॉल का पूरा शुमाली हिस्सा अमूदी बाग है, ठीक है। The plants provide city birds and insects a place to rest and breed. कहते हैं कि पूरे शहर के परिंदों और कीड़ों को आराम और अफजाइश के लिए जगह फराहम करते हैं, ठीक है। अच्छा, the plants also absorb the nitrogen generated by nearby cars and trains. कहते हैं कि जो पौधे होते हैं वो जो आसपास के गाड़ियों से और ट्रेनों से जो नाइट्रोजन गैस निकलती है उसको एब्जॉर्ब जज़ब करते हैं। मेकिंग द सिटी एयर क्लीनर, जो सिटी को, शहर को साफ सुथरा बनाती है। द प्लांट्स आल्सो इंसुलेट द बिल्डिंग फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड नॉइस,
और जो पौधे होते हैं वो बिल्डिंग को गर्मी, सर्दी और शोर से भी इंसुलेट करती है या बचाती है। ठीक है। अच्छा, there are even green walls in the parking garage, as well as a raised area with ferns and gradually decomposing logs. अच्छा, कहते हैं कि पार्किंग जो गैराज होते हैं वहाँ पे वॉल जो होते हैं वो दीवार है वो सब सरसब्ज होते हैं, और वहाँ पे जो है फर्न्स होते हैं। फर्न्स जो है वो बड़े पत्तों वाले पौधे को कहते हैं। ठीक है। एंड ग्रेजुअली डिकम्पोजिंग लॉग, और वहाँ पे जो लकड़ी वगैरह की जो डिकम्पोजिंग मतलब वो खुश्क हुई होती है वो भी होते हैं। ठीक है। द प्लांट्स डू दियर वर्क ऑफ क्लीनिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग द एयर। कहते हैं कि जो पौधे होते हैं वो हवा को साफ करने और उसको उसमें नमी पैदा करने के लिए वो अपना काम करते हैं। ऑफ द पार्किंग गैरेज, जो पार्किंग गैराज होता है वहाँ पे। एंड यू कैन इवन पिक एडिबल मशरूम्स ऑफ द वॉल, और आप जो है वो दीवारों से खाने वाले जो खाने के काबिल होते हैं, खाने के जो मशरूम होते हैं वो भी आप मतलब वो उतार सकते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, engineers in Europe are experimenting with building materials that are sustainable and and more energy efficient. कहते हैं कि जो यूरोप में इंजीनियर हैं वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं इस चीज़ पे कि वो बिल्डिंग मटेरियल बनाए जो सस्टेनेबल हो, पायदार हो और जो एनर्जी एफिशिएंट हो। ठीक है। दे आर यूजिंग द बायो कंपोजिट ऑफ ड्राइड ऑरेंज पील एंड क्ले। कहते हैं कि वो बायो कंपोजिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ड्राइड ऑरेंज होते हैं, जो ड्राई ऑरेंज के जो पील होते हैं उसका जो छिलका होता है, और क्ले जो होता है उससे एक मटेरियल बनाने की कोशिश वो कर रहे हैं। ठीक है। वॉल मेकिंग विद इट एंड ए सेकंड लेयर ऑफ रैम्ड अर्थ, ए ट्रेडिशनल बिल्डिंग मटेरियल, हैव ग्रेटर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज देन लाइट वेट कंक्रीट। और कहते हैं कि इसका जो दूसरा जो लेयर है वो जो है ना वो ऐसे मटेरियल से जो बनाते हैं जैसे रैम्ड अर्थ, कहते हैं कि एक मतलब जो ज़्यादा उसमें वो हो कंडेंस टाइप मटेरियल हो। ए ट्रेडिशनल बिल्डिंग मटेरियल जो एक रिवायती बिल्डिंग मटेरियल है ग्रेटर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज देन लाइट वेट कंक्रीट, जिसमें आम कंक्रीट से ज़्यादा इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, वो ज़्यादा मतलब वो इंसुलेट रख सकता है एक बिल्डिंग को, मतलब उसमें गर्मी वगैरह या सर्दी उसमें जाने नहीं देती। ठीक है। अच्छा, द हाउसेज आर मच मोर कंफर्टेबल एंड सेव एनर्जी, और जो घर होते हैं वो ज़्यादा आरामदेह होते हैं और तवानाई को बचाते हैं। A construction company in England combines orange peels with other kinds of food waste to make a strong building material similar to fiber board. जो कहते हैं कि इंग्लैंड में एक कंपनी है जो उस पे काम कर रही है, जो मतलब ऑरेंज पील जो हैं, जो ऑरेंज के छिलके हैं संतरे के, वो इकट्ठा करके तो उससे एक मटेरियल बनाते हैं। ठीक है। द कंपनी इज partnering with engineers, designers, and scientists to transform the construction industry by phasing out fossil fuel material entirely and replacing them with bioengineered material like the orange peels. कहते हैं कि कंपनियां पार्टनरशिप कर रही हैं इंजीनियर्स के साथ, डिज़ाइनर्स के साथ और साइंटिस्ट के साथ कि उसको जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसको जो है ना वो ख़त्म कर दे, और उसकी जगह जो है ना जो बायो इंजीनियर्ड मटेरियल है जो मुख्तलिफ जो बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं, जिस तरह ऑरेंज पील है, ऑरेंज के छिलके हैं, उससे उसको रिप्लेस कर दें। ठीक है। मेकिंग आवर सिटीज़ वेस्ट फ्री इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एज इट विल इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड रिड्यूस पोल्यूशन। कहते हैं कि शहरों को वेस्ट फ्री, गंदगी से पाक करना है बहुत इंतहाई अहम है, जो और इसके साथ क्या होता होगा कि एनवायरनमेंट में जो है ना वो पोल्यूशन, जो गंदगी है वो कम होगी। ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज में हमारे पास है राइट द मीनिंग एंड कनोटेशन ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द टेबल। मीनिंग कहते हैं कि इस इन वर्ड्स के
मीनिंग बताएं और कनोटेशन भी बताएं। कनोटेशन का मतलब है कि जो लेसन में यहाँ पे इसकी क्या मतलब मीनिंग बनती है, ठीक है। एक कंटेक्चुअल मीनिंग होती है और एक लिटरल मीनिंग होती है एक वर्ड की। ये हमने पहले भी किया हुआ है। यूज अ डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग एंड रीड द टेक्स्ट अगेन फॉर कनोटेटिव मीनिंग। कहते हैं कि डिक्शनरी से आप इसकी जो है ना अपनी जो लिटरल मीनिंग है वो आप देख सकते हैं, और लेसन से आप इसकी कनोटेटिव मीनिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें नंबर 1 है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब है टफनेस या लचक जो है। टफनेस मैंने आपको बताया कि एक मतलब जब आप कोई आफत आती है, कोई बुरा टाइम आता है, तो आप उससे कैसे जो है ना वापस आते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं रेजिलियंस। और इसका मीनिंग कोनोटेशन में आप मीनिंग है एबिलिटी टू रीबाउंड पॉजिटिवली फ्रॉम चैलेंजेस, ठीक है। फाइबर बोर्ड, फाइबर मेड फ्रॉम वुडन फाइबर, वुडन फाइबर से जो चीज़ बनी होती है, ठीक है, वुड प्रोडक्ट्स, ठीक है। फाउंडेशन, फाउंडेशन का मतलब है बेस। ओरिजिन ऑफ ग्रोथ, बूस्ट, बूस्ट का मतलब है शो ऑफ या एक्सेसिव प्राइड। फ्रेजाइल इकोसिस्टम, ये है ए डेलिकेट एंड इजीली डिसरप्टेड इकोलॉजिकल सिस्टम। एक सिस्टम जो होता है जो मतलब आसानी से उस पर बाहर से जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से वो ज़्यादा जल्दी असरअंदाज हो सकता हो, तो उसको फ्रेजाइल हम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी मीनिंग है वल्नरेबल एंड द नीड केयरफुल प्रिजर्वेशन, ठीक है। रैम्ड, रैम्ड का मतलब है कम्पेक्टेड, जिसकी डेंसिटी मतलब ज़्यादा हो, जो ज़्यादा मतलब हो सेचुरेटेड हो, ठीक है। सेचुरेटेड मटेरियल जो हो। फोर्सफुल कम्पेक्शन, जिसकी कम्पेक्शन ना ज़्यादा हुई हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में मैं यहाँ पे आपको जो है ना वो ज़ुबानी बता देता हूँ। कहते हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज़ मीन बाय रिजिलियंट एंड सस्टेनेबल सिटीज़। तो resilient and sustainable cities are cities that are designed to adopt various environmental, social, and economic challenges. They are able to adapt to changing condition and bring prosperity for both current and future generations, ठीक है। What are some of the goals of the future cities? तो फ्यूचर सिटीज हैव द गोल्स कार्बन फ्री ट्रांसपोर्ट, गार्बेज फ्री स्ट्रीट एंड प्लेंटीफुल वाटर सप्लाईज एक्सेट्रा। अच्छा, तीसरा है व्हाट इज मीन बाय वर्टिकल गार्डनिंग। कहते हैं वर्टिकल गार्डनिंग से किससे क्या मुराद है। वर्टिकल गार्डन्स आर ग्रोन वर्टिकली ऑन वॉल इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन ग्राउंड, ठीक है, जो दीवारों पे जो होती हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड सिटी बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स ए प्लेस टू रेस्ट एंड ब्रीड, ठीक है। अच्छा, which elements of sustainable technologies were used to make the town hall of Venlo more environment friendly, ठीक है। तो the following are the main features. The front of town hall is vertical garden, green walls are in parking garage area with plants, green roofs covered with vegetation which absorb rain water, ठीक है। The article shares a few examples on how to convert waste into energy and use it in construction. Can you share 2 examples in detail? अच्छा, तो इसमें है कि engineers in Europe are using the bio composite of birds of dried orange peel and clay. The house are much more comfortable and save energy. A construction company in England combine orange peel with other kind of waste to make strong building material similar to fiber boards, ठीक है। अच्छा, अगला है हाउ कैन वी प्रमोट वर्टिकल गार्डनिंग इन आवर सिटीज। तो vertical gardening is great way to utilize limited space and bring greenery to urban areas. Ways to promote it: encourage participation, partners with local business, ठीक है। अच्छा, what measures can you take to reduce waste in your city? Suggest at least 5 ways to turn your city into a resilient city। कहते हैं कि आप अपने शहर में कैसे उसको वेस्ट को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो it is very important to reduce waste in city for clean and fresh environment. Here are the ways. Number 1, encourage recycle programs, promoting compositing, use of proper bags, reuse things should be encouraged, waste reduction policy, ठीक है। Why it is important to preserve natural resources? So it is important to preserve natural resources because they provide an essential components which are necessary for survival and well-being of all living organism on earth including humans, ठीक है। अच्छा, अगला है ask an adult or research with a partner what cradle to cradle technology is. Look around your environment, can you see the use of C2C in your own context, ठीक है। तो ये आप खुद
कर सकते हैं, आप कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, यूज़ ऑफ लैंग्वेज में हमारे पास है पंक्चुएशन, ठीक है। पंक्चुएशन में हमारे पास है कॉलन, पंक्चुएशन, फुल स्टॉप, कामा, कॉलन, सेमी कॉलन, इन्वर्टेड कामा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये सारे पंक्चुएशंस है जिसको हम उर्दू में रमूज़ औक़ाफ़ कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें है कॉलन। A colon is used to give emphasis, present dialogue, introduce list or text and clarify composition titles। कहते हैं कि ये कॉलन जो है ना हम कहाँ यूज़ करते हैं, एम्फेसिस देने के लिए, कि हम कहीं पे किसी चीज़ को जोर देने के लिए, डायलॉग प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, या एक लिस्ट इंट्रोड्यूस करने से पहले हम सेमी कॉलन लगाते हैं, ठीक है, या टाइटल जो है ना उसको जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो वहाँ पे भी हम वो लगाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, द फ्यूचर टेक्नोलॉजीज इंक्लूड, यहाँ पे हम लिस्ट अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो द फ्यूचर टेक्नोलॉजी इंक्लूड, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉलन, ठीक है। कॉलन जो होते हैं ये दो डबल डॉट्स होते हैं, ठीक है। हाइपरलूप, कामा, ड्राइवरलेस कार्स, कामा, बुलेट ट्रेन्स, कामा, स्काई पॉड्स एंड फ्लाइंग टैक्सीज, फुल स्टॉप। तो यहाँ पे जो सेमी कॉलन है ये भी पंक्चुएशन है, ये कामाज वगैरह जो आए हैं, जो लिस्ट में जितनी चीज़ें होती हैं उनके बीच में जो लगता है वो कामा होता है, ठीक है। और जो लिस्ट इंट्रोड्यूस करने से पहले हम सेमी कॉलन लगाते हैं, ठीक है। सॉरी, सेमी कॉलन में एक डॉट और कामा होता है, और ये कॉलन में ये दो डॉट होते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये टेक्स्ट जब सेंटेंस ख़त्म होता है तो फिर हम ये फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे दूसरा यूज इसका है, ए कॉलन कैन एम्फेसाइज ए कंक्लूजन और एन एक्सप्लेनेशन, द स्टेटमेंट बिफोर द कॉलन मस्ट मेक सेंस ऑन इट्स ओन। जब हम किसी चीज़ पर जो कंक्लूजन जब हम उसका ड्रा करते हैं एक्सप्लेनेशन की, तो वहाँ पे हम कॉलन लगाते हैं। एग्जांपल, ए कॉलेज डिग्री इज स्टिल वर्थ समथिंग, ठीक है, अब कॉलन लग गया। ए रीसेंट सर्वे रिवील्ड दैट कॉलेज ग्रेजुएट्स अर्न roughly 60% more than those with only a high school diploma। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन फिर हमने देने के लिए यहाँ पे फिर कॉलन लगाया है, ठीक है। अच्छा, सी में है, in the first sentence the colon emphasizes the conclusion, and the second sentence it emphasizes the explanation। कहते हैं कि पहले सेंटेंस में हम जो है ना कंक्लूजन पे हमने एम्फेसाइज किया है, और दूसरे सेंटेंस में हमने उस पे जो है ना इसके जो एक्सप्लेनेशन है उस पे हमने एम्फेसाइज किया है। दीज सिटीज़ आर आल्सो कॉल्ड फ्यूचर सिटीज़, कार्बन फ्री ट्रांसपोर्ट, गार्बेज फ्री स्ट्रीट, प्लेंटीफुल वाटर सप्लाईज एंड आर सम ऑफ द गोल्स ऑफ द फ्यूचर सिटीज़, ठीक है। तो ये हमारा था कॉलन का हमारा यूज़ था। इंशाल्लाह डिटेल में भी इसको पढ़ेंगे, पंक्चुएशन के एक अलग सी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर उसमें भी एक्सप्लेन करेंगे। और इस तरह यहाँ पे हमारा जो यूनिट नंबर 5 था वो वाइंड अप होता है, ठीक है। देखने का शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।